बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नून लीग का शिराजा बिखर गया, नवाज शरीफ की हंगामी वापसी, चौधरी शुजात का परवेज इलाही से राब्ता पांव तक पकड़ लिए, ताकतवर हलकों की बड़ी वार्निंग, मार्शल्लाह की धमकियां भी। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई मजे का खेज भी है, ड्रामा खेज भी है और इसके साथ साथ अपनी उस उरूज पर है जिसने कभी सोचा भी ना था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने अंदर से ही बड़े खतरात का सामना है, टूट फूट के शिकार होने का शदीद खतरा है। नवाज शरीफ एक तरफ बाहर है मगर अपनी पार्टी से नाला है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग उनसे नाराज नजर आते हैं, टीवी पर कहकहे लगाते हैं और बताते हैं कि हम आले शरीफ के लिए यहां पर नहीं कि हम उनको कायद करके उन्हीं के नीचे जिंदगी बसर करेंगे। अब पहली मर्तबा क्या गुलामी की जंजीरें टूटने वाली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? क्या मोरूसी सियासत को कुछ लोग अब खैराबाद कहने वाले हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेकर, और 14 ऐसे अरकान हैं जो कि हो सकता है अभी तक ऐसी खबरें आ रही हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून से बददिल हो चुके हैं और वो शायद अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, और इसमें जो करंटली MNAs है वो भी शामिल है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कानून के लिए सिर्फ नहीं बल्कि PDM के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। कैसे, डिटेल से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और वो नाराज भी है। नाराज किस बात पर है इस पर बात करेंगे। चौधरी शुजात और परवेज इलाही के माबेन भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक राब्ता हुआ है। राब्ते का बुनियादी तौर पर महवर था कि आपने इमरान खान के साथ नहीं जाना, लेकिन परवेज इलाही का हतमी फैसला क्या होगा ये आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त बने हुए हैं, उनके जरिए से एस्टेब्लिशमेंट क्या पैगाम आवाम को देना चाह रही है, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है, ये भी आपके सामने मैं रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। अज़ीज़, सबसे इस वक्त जो इंपॉर्टेंट इशू है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त अंदरूनी तौर पर उनको खतरात है और खतरात की बुनियादी जो वजह है वो कुछ ऐसे सीनियर अरकान है जो पार्टी से नाला है। और नाला किस बुनियाद पर है, यानी नाराज किस बुनियाद पर है, वो इस बात पर है कि पार्टी या नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मरियम नवाज को अगले वजीर आजम की कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा जाए, जबकि इससे इख्तिलाफ करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी तादाद है जिसके सरबरा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, ख्वाजा साद रफीक हैं, और ये इनको शायद मंजूर नहीं होगा। इसी हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल तो खुलकर अब सामने आ चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ ये कुछ अरकान जो हैं उन्होंने पसे पर्दा रखा हुआ है, वक्त जरूरत इनको इस्तेमाल किया जाएगा। नवाज शरीफ खुद अब हंगामी तौर पर शायद वापसी भी करे, लेकिन उससे कबल मरियम नवाज को भेजना वो चाह रहे हैं। और 29 को कल हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहिब आएगी, फिर उसके बाद मार्च या अप्रैल में नवाज शरीफ की वापसी है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर अब भी मरियम नवाज आई और नवाज शरीफ ना आए और अगर 3-4 महीने वो डिले करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दफन करके आएंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनाजा पढ़ाकर आएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर खतरात है बल्कि यह भी कभी इम्कान है कि यह टूट फूट की शिकार भी हो सकती है। और उसकी वजह यह है कि आले शरीफ के जो गुलामी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बहुत सारे अरकान हैं उन्होंने इनकार कर दिया। और इनकार की जो बुनियादी तौर पर वजह है वो यही है कि इतने सीनियर अरकान मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जिन्होंने 40 साल तक दिए हुए हैं, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, माली तौर पर कुर्बानियां हैं, जानी कुर्बानियां हैं, उन्होंने जेल काटी है, मगर उनको कोई ऐसा ओहदा नहीं मिलता या इनको आगे नहीं लेकर आया जाता। सिर्फ एक ही खानदान है, उस खानदान के पहले वारिस, फिर उनके आल, फिर औलाद, फिर उसके साथ बच्चे नवासे तक वो हुक्मरानी करते रहेंगे, मगर ये पार्टी के सिर्फ एक MNAs के हैसियत रखेंगे, न कभी ऊपर आ सकेंगे और ना ही इनको ओहदा कभी दिया जाएगा। यही वो सोच है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चंद अरकान में इस वक्त परवान चल रही है। और उसकी वजह भी है, वजह यही है कि अगर मैं एक पार्टी के लिए सदके दिल से अपने वॉलंटियरली तमाम तर जो मेरे बस में होता है वो मैं करता हूं, मैं अपनी कुर्बानी देता हूं, मैं 40 साल तक उस पार्टी के साथ वफादार रहता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी जब
मेरी बारी आती है कम से कम एक अच्छी पोजीशन के लिए, तो मुझे वो देने के बजाय मुझे अगर कहा जाए कि आपने अब मेरे बच्चों की गुलामी करनी है, तो कम से कम किसी भी इज्जतदार इंसान से तो ये होगा नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी जो कारकुनान है या बड़ा एक टोला है, उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है। दूसरी तरफ चौधरी शुजात का परवेज इलाही से राब्ता हुआ है। आपको याद है कि इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर मोनस इलाही और परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत दी है, और शमूलियत की दावत देने के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद जो है काफ के, खास तौर पर काफ लीग जो है वो सोच रही है, सोचो विचार करें, उसके बाद वो फैसला करें कि उनके साथ जम होना है या नहीं होना। इस हवाले से चौधरी शुजात ने परवेज इलाही साहब से राब्ता किया है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब ये ऐसा मत कीजिए, और उसकी वजह उन्होंने बताई है कि देखिए हमारी अपनी एक पार्टी है, इसमें आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन इमरान खान ने वहां पर उनकी वफादारी का बदला उन्हें देना है। तो वफादारी का बदला यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदारत मेरे ख्याल में उन्हें ऑफर की है, और हो सकता है बहुत सारे लोग के ख्याल में कि परवेज इलाही मेंटली तौर पर इस चीज के लिए तैयार हो चुके हैं। ना सिर्फ वो बल्कि मोनस इलाही साहब भी इस हवाले से तैयार हैं। तीसरी बड़ी अहम चीज, ताकतवर हलकों की बड़ी वार्निंग। अच्छा, जावेद चौधरी का मैं एक स्टेटमेंट अभी देख रहा था एक व्लॉग में, उन्होंने कहा कि जनाब अगर माशी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से बिगड़ती हुई नजर आती है और वो कंट्रोल से बाहर जाती है, तो फिर अगर मार्शल लॉ लगाना जरूरी है तो फिर लगा देना चाहिए। ये वो माइंड है जिस माइंड को तैयार किया जा रहा है, ये वो जहन है जो अवाम को एक पैगाम दिया जा रहा है कि किसी भी हालत को फेस करने के लिए आप तैयार रहे और ये चीजें हो सकती है। यहीं से ये गुफ्तगू शुरू होती है और यही कुछ टाउट जर्नलिस्ट होते हैं जिनके जरिए से ये पैगाम दिया जाता है आम अवाम को, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, उनका नजरिया बनाया जाता है, उनको मेंटली तौर पर तैयार किया जाता है, और इसी तरीके से वो तैयार करते हैं कि पहले इसको डिस्कस किया जाए। वो जब मीडिया की जीनत बनेंगे तो अवाम इस पर बहस करना शुरू हो जाएंगे, और जब बहस करेंगे तो डेफिनेटली उसके कुछ असरात मुरतब होंगे। जावेद चौधरी जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मगर जनरल बाजवा रिटायर्ड होते हैं तो उनकी सफाइयां देने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, फिर एक ऐसा कॉलम लिखते हैं कि जनरल बाजवा तो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान थे। इसके अलावा कोई भी एस्टेब्लिशमेंट की बात हो तो ISPR से ज्यादा वो तर्जुमानी करने के लिए पहुंच जाते हैं और वो तर्जुमानी बखूबी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन या तो सहाफत करनी चाहिए या फिर तर्जुमानी करनी चाहिए। बहरहाल अब ये जावेद चौधरी साहब ने जो ये गुफ्तगू की है, खासतौर पर उन्होंने कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट अगर यानी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से या सियासतदानों से या मौजूदा हुकूमत से इस वक्त की माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो रही, तो फिर उनको सोचना चाहिए मार्शल लॉ अगर लगाना है तो फिर लगा देना चाहिए ताकि मुल्क को बचाया जा सके। लेकिन मार्शल लॉ की क्या क्या चीजें होती है, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वर्स डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, यानी बदतरीन जो जमहूरियत है वो बेहतरीन आमरीत से अच्छी हैं, या जो इस वक्त की खास तौर पर मुश्किलात भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जमहूरियत का साथ देना होगा। इस तरह की गुफ्तगू से भी हमें परहेज करना चाहिए। दीजिए पाक फिर से नौमान खान को इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।